नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में सहसपुर विधानसभा का बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि हरीश रावत के दमखम लगाने के बावजूद भी टिकट नहीं कट रहा है। ये बात मैं कर रहा हूं तो आरेंद्र शर्मा की कर रहा हूं, जो कांग्रेस से ही आते हैं। ये जौनसार का क्षेत्र भी है, जहां की मैं तस्वीर भी दिखाई थी आपको, और इसी विधानसभा का वो क्षेत्र है जहां पर प्रीतम सिंह के गुट के लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं और चुनाव जीतने की एक रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सहसपुर विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों से। मेरे साथ में एक एडवोकेट है जो पहले चुनाव जीत चुके हैं और अपने दमखम पर चुनाव जीते हैं, और इस बार वो सपोर्ट कर रहे हैं आरेंद्र शर्मा जी को। मेरे साथ में जो व्यक्ति है वो समीर खान है, और मैंने पहले भी आज से कुछ साल पहले इंटरव्यू लिया था। अगर कहीं आप YouTube के उस जंगल में जाएंगे तो आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। समीर जी, आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं आरेंद्र शर्मा जी के लिए, जो कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है। हालांकि गुटों की बात लगातार कांग्रेस में होती है, स्थिति कैसी है? क्योंकि आपके बाहर भी लगातार लोग बैठे हैं और सुबह से शाम तक चाय चलती है, आरेंद्र शर्मा के बारे में बात होती है। कैसी स्थिति है सर? सबसे पहले मैं समाचार इंडिया का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सहसपुर विधानसभा में जनता का रुझान दिखाने का काम कर रहे हो, जनता को ही, और जागरूक करने का काम कर रहे हैं जी। सर, शर्मा जी की मेहनत के ही बलबूते पर और जनता शर्मा जी को इतना चाह रही है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने शर्मा जी को इस बार टिकट देकर सहसपुर भेजा है। और जनता का रुझान लगातार शर्मा जी के प्रति बढ़ता जा रहा है। और कुछ ऐसे समर्थक भी है जो बीजेपी के, जो जिनका कहना ये है कि हम शर्मा जी के व्यक्तित्व को देखते हुए और उनके विकास को देखते हुए और उनकी अच्छाइयों को देखते हुए वो लगातार 15 साल से हमारी सीट पर काम कर रहे हैं। इस बार हमारा समर्थन शर्मा जी को है। एक अपना कांग्रेस का वोट बैंक है, वो तो शर्मा जी का है ही है। उसके अलावा जो समर्थक कुछ बीजेपी से जो नाराज़ है, वो इस वजह से नाराज़ है कि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है वो किसी काम के नहीं है। तो ऐसे विधायक से जो समर्थक बीजेपी के नाराज़ है, इस बार 2022 में सहसपुर से वो शर्मा जी को वोट देने का काम कर रहे हैं, और लगातार शर्मा जी का जनाधार सहसपुर विधानसभा में बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आते हैं देहरादून में 18,000 करोड़ की घोषणा करके जाते हैं, सड़कों की बात होती है, 4 धाम यात्रा की बात होती है, मंदिरों की बात होती है, क्या वो असर नहीं दिखाई दे रहा सहसपुर विधानसभा पर? देखिए सर, इस बार का जो मुद्दा है वो लोकल मुद्दा है, लोकल रोजगार है, विकास है। इस बार जो सहसपुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो लोग जो सहसपुर के विधायक हैं उनका चेहरा देखकर और शर्मा जी का चेहरा देखकर यहाँ चुनाव हो रहा है। और जनता जो सहसपुर की है वो शर्मा जी का चेहरा देखकर वोट करने वाली है। यहाँ मोदी जी का चेहरा देखकर जनता वोट नहीं करेगी, क्योंकि क्षेत्र में विधायक जी से काम होगा। मोदी जी तो हमारे पास नहीं आएंगे। मोदी जी हमारे आदरणीय है, प्रधानमंत्री है। हम उनकी बात ना करते हुए हम अपनी क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में जनता के बीच में विधायक ने आना है, और विधायक हमारा जब जनता के बीच में आने वाला होगा तभी हम उन्हें अपने क्षेत्र की समस्या बता पाएंगे और अपने मुद्दे उनके सामने रख पाएंगे। तो हमें एक ऐसा विधायक यहाँ से चाहिए जो हमारे क्षेत्र की समस्या सुन सके और हमारे मुद्दों को हल कर सके। और ऐसे व्यक्ति श्री आरेंद्र शर्मा जी है, जो लगातार 15 सालों से हमारे मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। क्या वो ट्रेचिंग ग्राउंड हो, क्या यहाँ की सड़कें हो। सहसपुर में लगातार 10 साल से बीजेपी के विधायक है, पर कोई भी सहसपुर में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिसका फ़ायदा आम जनता उठा ले, या कोई इतना कि हमारे यहाँ बहुत जगह है, उसके बावजूद भी कोई स्टेडियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपकी तस्वीरें वायरल हो रही है, आप आरेंद्र जी की लिए वोट मांग रहे हैं। आप कह रहे हो कि वोट अगर जिम्मेवारी मेरी है तो वोट दीजिएगा। तो ये क्या स्थिति है? क्या आप लोगों ने इस बार मन बदल लिया है कि कहीं ना कहीं अब इस बार आरेंद्र शर्मा को जो टिकट मिला है उसका फ़ायदा उठाया जाए?
मैं जो आपने कहा कि मेरी तस्वीर वायरल हो रही है, उस बात पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पर, मैं आप कैमरे में मेरी मेहनत देख लीजिए। ये मेरी मेहनत, जी, ये मेरे खुद के लिए है, मेरे गांव के लिए है, मेरे सहसपुर के हर एक इंसान के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि सहसपुर के हर व्यक्ति का विकास और हर गांव का विकास तभी होगा जब हमारा नेता अच्छा नेता होगा और शर्मा जी जैसा नेता हमारे बीच में विधायक बन के आएगा, तो निश्चित रूप से हर गांव का विकास होगा, हर युवाओं की परेशानियों का हल होगा, रोजगार की समस्याएं ख़त्म होगी। और एक शर्मा जी का ये कहना है, मुझे उनकी जो विचार, मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। उनका कहना ये है कि जब मैं, अगर जनता मुझे मौका देती है इस सीट पर प्रत्याशी बनाने का और सहसपुर विधानसभा भेजने का, तो मैं इस सहसपुर विधानसभा को वो रूप देने का काम करूँगा कि 70 की 70 सीटों में सहसपुर विधानसभा की एक मिसाल पेश की जाएगी। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता के रूप में शर्मा जी का काम कर रहा हूँ। और मैं सभी सहसपुर की जनता से विनम्र अपील करता हूँ कि इस बार जो है किसी निर्दलीय, किसी ऐसे व्यक्ति को जो सहसपुर की जनता को बहलाने का, फुसलाने का काम कर रहा है, अपनी निजी व्यक्तिगत किसी पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी ऐसा व्यक्ति हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या हमारे सहसपुर के विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बहकावे में ना आए। श्री आरिंदर शर्मा जी को इस बार भारी मतों से विजय बनाएं और एक मौका आप शर्मा जी को देखें, क्योंकि इस बार उनका हक बनता है कि वो 15 साल से लगातार सहसपुर में काम कर रहे हैं। विधानसभा बहुत है, उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार किस स्तर पर काम कर रही है? क्या प्रीतम सिंह गुट हो या हरक गुट? ये सब तमाम खबरें आपको मिलेगी समाचार इंडिया पर। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।